अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम देखेंगे पाकिस्तान की जनरल नॉलेज के बारे में थोड़ी सी चीज़ें। और पाकिस्तान के जनरल नॉलेज में जो स्पेसिफ़िकली इस लेक्चर में हम देखेंगे वो ये है कि पाकिस्तान कितने मुल्कों के साथ बॉर्डर शेयर करता है, पाकिस्तान के में माउंटेन रेंजेस कौन सी हैं, पाकिस्तान में रिवर्स कौन कौन सी बहती हैं और डैम्स कौन से हैं उन रिवर्स में, और एंड पे डेज़र्ट्स कौन से हैं हमारे पास। तो चलें लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो पाकिस्तान में जो बॉर्डर्स हैं पाकिस्तान के दूसरे मुल्कों के साथ, पाकिस्तान के मेनली 4 मुल्कों के साथ बॉर्डर्स हैं। पाकिस्तान के नॉर्थ में जो है वो चाइना है, पाकिस्तान के ईरान जो है वो वेस्ट में है, अरेबियन सी साउथ में है, इंडिया जो है वो हमारे ईस्ट में है और अफ़गानिस्तान जो है वो हमारे पास नॉर्थ वेस्ट में है। अगर किसी को ये समझ नहीं आती कि डायरेक्शंस कौन सी होती हैं तो उसके लिए ये एक डायरेक्शन इंडिकेटर दिया हुआ है। ये ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि नॉर्थ में हमारे पास चाइना है, फिर नॉर्थ वेस्ट में अफ़गानिस्तान, ईरान, वेस्ट में है, साउथ में अरेबियन सी है और ये इंडिया है। अब हमारे पास एक और MCQ आता है कि हमें वो कौन सी स्ट्रिप है जो हमें सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ से सेपरेट करती है। तो वो हमारे पास ये यहाँ पे वाखान स्ट्रिप है, अफ़गानिस्तान का डिस्ट्रिक्ट है ये, और ये हमें किस मुल्क से सेपरेट कर रहा है आप लोग मैप में देख सकते हैं आप लोग कि यह हमें ताजिकिस्तान से सेपरेट कर रहा है वाखान स्ट्रिप। आगे चलते हैं। तो हमारे पास बॉर्डर्स जो हैं इंडिया के साथ, हमारे 3 तरह के बॉर्डर्स हैं। हमारा लॉन्गेस्ट बॉर्डर जो है वो इंडिया के साथ ही है और हमारे 3 तरह के बॉर्डर्स हैं इसके साथ। पहला तो हमारे पास इंटरनेशनल बॉर्डर है जिसे हम लोग रेड क्लिफ लाइन भी बोलते हैं। इसकी लेंथ जो है वो हमारे पास 2100 किलोमीटर है। इंटरनेशनल बॉर्डर जो होता है वो बॉर्डर होता है जिसकी दोनों साइड पे, बॉर्डर असल में एक लाइन होती है। जिस तरह ये है बॉर्डर, हमारे पास एक लाइन होती है जो 2 टेरिटरीज़ को सेपरेट कर रही होती है। अब हमारे और इंडिया के दरमियान जो बॉर्डर है ये यहाँ से शुरू होता है और ये यहाँ से ये पूरा जाता यहाँ तक अरेबियन सी तक जाता है। अब हमारे पास कुछ पोर्शन, तो ये वाला पोर्शन है ये इस तरह का है जिसके एक साइड पे भी इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड एरिया और दूसरी साइड पे भी इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड एरिया है। यानी इंडिया को भी इंटरनेशनली रिकग्नाइज़ किया जाता है पूरा, और पाकिस्तान को भी, सिवाय ये कश्मीर वाला पार्ट छोड़ के। तो जो ये वाला बॉर्डर है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारे पास इंटरनेशनल बॉर्डर है। ये शुरू कहाँ से होता है? ये नारोवाल से शुरू होता है और ये एंड तक जाता है अरेबियन सी तक। लेकिन हमारे पास कुछ यहाँ पे इलाका है जो सियालकोट सेक्टर में आता है, उसको बोलते हैं वर्किंग बाउंड्री। उसकी लेंथ है 202 किलोमीटर। अब वर्किंग बाउंड्री हमारे पास क्या होती है? अगर बॉर्डर के एक साइड पे इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड एरिया हो और दूसरी साइड पे हमारे पास इंटरनेशनली डिस्प्यूटेड एरिया हो तो उसको हमने बोला है वर्किंग बाउंड्री। अब डिस्प्यूटेड एरिया कौन सा है? यहाँ पे जम्मू कश्मीर है, जो मकबूजा कश्मीर है जिसे हम कहते हैं, और दूसरी साइड पे हमारे पास पाकिस्तान है। पाकिस्तान अब इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड एरिया है, वो जम्मू कश्मीर जो है वो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड नहीं है, तो इसलिए हम लोग उसको वर्किंग बाउंड्री का नाम दिया है हमने। तीसरे नंबर पे हमारे पास बॉर्डर टाइप आ जाती है LOC। LOC है लाइन ऑफ कंट्रोल, और लाइन ऑफ कंट्रोल वो है जिसके एक साइड पे भी इंटरनेशनली डिस्प्यूटेड एरिया है और दूसरी साइड पे भी इंटरनेशनली डिस्प्यूटेड एरिया है। तो ये 3 तरह के बॉर्डर्स हैं। मतलब ये कि LOC जो है वो हमारी कश्मीर में है, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, और पाकिस्तान का जो है इंडिपेंडेंट कश्मीर। ठीक हो गया। तो इसे रिवाइज़ कर लेते हैं कि 3 तरह के हमारे इंडिया के साथ बॉर्डर्स हैं। एक इंटरनेशनल बॉर्डर है, एक वर्किंग बाउंड्री है और एक LOC है। इनकी लेंथ्स ये दी हुई हैं और टोटल मिला के ये कोई 3200 किलोमीटर के करीब हमारे पास बन जाती है इसकी टोटल लेंथ, जो इंडिया के साथ हमारा बॉर्डर है। अभी हमारे पास दूसरे मुल्कों के साथ भी बॉर्डर्स की वो दी हुई है, डिटेल्स दी हुई हैं। पाक अफ़गान बॉर्डर जो है वो हमारे पास 2611 किलोमीटर है। पाक ईरान बॉर्डर जो है वो 909 किलोमीटर है। पाक चाइना बॉर्डर जो है वो अराउंड 600 किलोमीटर है। पाक इंडिया बॉर्डर जो है वो 3323 किलोमीटर के अराउंड है। और कोस्टल लाइन जिसे हम साहिली पट्टी भी कहते हैं, हमारी बलूचिस्तान और सिंध में जो है उसे मिला के 1058 के करीब हमारे किलोमीटर्स साहिली पट्टी के बनते हैं। फिर हमारे पास अगर हम आ जाते हैं माउंटेन रेंजेस में, तो पाकिस्तान में जो मेन माउंटेन रेंजेस हैं वो 4 हैं। पहली कराकरम रेंज है। तो कराकरम रेंज जो है ये वाइट में शो हो रही है यहाँ पे। तो कराकरम रेंज जो है वो ग्लेशियर्स हैं उसमें मेनली,
और ये हमें मिलाती है, ये कराकोरम रेंज चाइना में है, पाकिस्तान में है और इंडिया में है। अब ये पाक और चाइना बॉर्डर जो है ना, उसके ऊपर ये कराकोरम रेंज आ रही है। कराकोरम रेंज की जो सबसे हाईएस्ट चोटी है वो है K2 और वो पाकिस्तान में है। दुनिया में दूसरे नंबर पे है आती है यह हाइट के लिहाज से, और इसकी हाइट है 8611 मीटर। ठीक हो गया। अब हमारे पास अगर हम कराकोरम की रेंज की बात करें तो उससे साउथ में आएँ तो हमारे पास यहाँ पे आ जाती है हिमालयन रेंज। अब ये हिमालयन रेंज जो है ये भी इंडिया में भी है, चाइना में भी है, पाकिस्तान में भी है। हिमालयन रेंज जो है उसके अंदर पाकिस्तान में जो हाईएस्ट चोटी बनती है वो बनती है नांगा पर्वत। नांगा पर्वत आप लोग उसके एन से याद कर लें कि ये दुनिया में 9th हाईएस्ट जो है वो माउंटेन है। ठीक है, दुनिया में 9th हाईएस्ट है, पाकिस्तान में 2nd हाईएस्ट है। और जो वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन है वो भी ये हिमालयन रेंज में है। अगर आप यहाँ से मूव करते जाएं तो यहाँ पे नेपाल आएगा। मैप के इस साइड पे जो शो नहीं हो रहा तो उस नेपाल में क्या है, माउंट एवरेस्ट है। और वो जो है दुनिया की सबसे बड़ी लंबी चोटी है, बड़ी नहीं, लंबी नहीं, ऊंची चोटी है। हाइट का देखना है आपने कि ये हाइट वाइज दुनिया की सबसे बड़ी चोटी है माउंट एवरेस्ट, और उसकी हाइट है 8848 मीटर्स। ठीक है। अब हमारे पास तीसरे नंबर पे आ जाती है हिंदू कुश रेंज। हिंदू कुश रेंज जो है वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे ये यहाँ पे शो हो रही है। तो ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे है, और इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि इसके अंदर काफ़ी सारे पासेस हैं जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को मिलाते हैं। उसके अलावा इसको पाकिस्तान में हिंदू कुश रेंज कहते हैं और अफ़गानिस्तान में इसका नाम है तोरा बोरा माउंटेन रेंज। अब इसके अंदर पाकिस्तान में जो हिंदू कुश की सबसे हाइट वाली चोटी है उसका नाम है तिरचमीर। चौथे नंबर पे हमारे पास आ जाती है ये सुलेमान रेंज। सुलेमान रेंज जो है उसकी जो हाईएस्ट चोटी है उसका नाम है तख्त सुलेमानी, और ये मेनली हमारे पास सुलेमान रेंज बलूचिस्तान में है। एक यहाँ इस मैप में रेंज नहीं शो हो रही, वो कीरथर रेंज है, वो ये प्रोविंशियल बॉर्डर जो बनता है सिंध और बलूचिस्तान का, उसके बॉर्डर पे आती है। ये इस कीरथर रेंज ये इस बॉर्डर पे आती है, और मोस्टली उसका भी जो हिस्सा है वो भी बलूचिस्तान में है। तो इस तरह ये देख लें कि 4 रेंजेस हैं, कराकोरम रेंज है, हिमालयन रेंज है, हिंदू कुश रेंज है, सुलेमान रेंज है, और उसके अलावा हमारे पास कीरथर रेंज है। ये मेन रेंजेस हैं, और इनकी चोटीज़ अगर देखें K2 जो है कराकोरम की हाईएस्ट है, हिमालयन की हाईएस्ट है, माउंट एवरेस्ट दुनिया में है, और पाकिस्तान में नांगा पर्वत है। हिंदू कुश की जो हाईएस्ट वो है माउंटेन वो तिरचमीर है। सुलेमान रेंज की है कोह सुलेमानी। ठीक है। अब हमारे पास जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं हमारे पास कुछ, उनमें है कि 14 ऐसे दुनिया की माउंटेन्स हैं जिनकी हाइट 8000 मीटर से अबव है। 5 उनमें से पाकिस्तान में है, और उन 5 में से 4 जो हैं वो कराकोरम रेंज में है और एक हिमालयन रेंज में है। और जो इंडस रिवर है वो क्या करती है, हिमालयन रेंज और कराकोरम रेंज के दरमियान बॉर्डर डिफ़ाइन करती है। अब क्या बातें याद करने वाली हैं कि 14 जो है माउंटेन्स दुनिया में पूरी में इस तरह की हैं जिनकी हाइट 8000 मीटर से अबव है। उन 14 में से पाकिस्तान के पास कितनी है, 5। उन 5 में से 5 टोटल हैं पाकिस्तान के पास, लेकिन 5 में से 4 जो हैं वो हमारे पास कराकोरम रेंज में है और एक हमारे पास हिमालयाज़ में है। ठीक है। और जो इंडस है, इंडस जो दरिया है हमारा, दरिया सिंध जिसे कहते हैं हम, वो हिमालयाज़ और कराकोरम के दरमियान से गुज़रता है। आप अगर ऊपर देखें तो ये यहाँ पे हमारे पास ये कराकोरम रेंज शो हो रही है, ये हमारे पास हिमालयन रेंज शुरू हो रही है, और यहाँ से आता है कहीं से दरिया सिंध और पहले इधर जाता है और फिर इधर से ये नीचे की तरफ बहता है। ठीक है। हाँ, आई थिंक ये बात अब क्लियर हो गई होगी। उसके बाद हम देखते हैं रिवर्स कौन सी हैं। रिवर्स हमारे पास पंजाब की हम प्रोविंस वाइज जो हैं वो रिवर्स देखते हैं। पंजाब में सबसे पहले हमारे पास आ जाती है जेहलम। जेहलम का अक्सर सोर्स पूछ लिया जाता है PPSC FPSC के पेपर्स में, तो इसका जो सोर्स है वो है वेरीनांग स्प्रिंग। ठीक है, ये कोई चश्मा है, वेरीनांग स्प्रिंग, वहाँ से निकलती है जेहलम। और यह है किधर, ये जो जेहलम है ये निकलती है इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर से, मतलब कश्मीर से निकलती है लेकिन वो पोर्शन कश्मीर का जो इंडिया की ऑक्यूपेशन में है, ओके, जो इंडिया ने ऑक्यूपाई किया हुआ है।
उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास पंजाब के रिवर्स में चनाब आती है, रावी आती है, ब्यास आती है, सतलुज आती है और स्वान आती है। ठीक है, स्वान का भी ये है कि कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने इधर लिखा है कि ये भी पंजाब में आती है। अब अगर ये देखा जाए तो ये बड़ा रंगीन सा मैप है। आपने ये पाकिस्तान और इंडियन पंजाब को मिला के उन्होंने ये मैप बनाया है। आप इसमें सिर्फ दरियाओं पे गौर करें कि ये इनके कलर शो हो रहे हैं। इंडस जो है वह हमारे पास ये यहाँ पे बह रही है, सबसे वेस्ट में इंडस ही है। ठीक है, ये इंडस हमारे पास नीले रंग में बह रही है, अलहदा ही बह रही है सबसे। उसके बाद ये पंजाब के 5 दरिया आते हैं। पंजाब के 5 दरियाओं में कौन से हैं? जहलम, चनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। ब्यास जो है वो पाकिस्तान में नहीं आता, और इंडियन इंडियन जो पंजाब है उसके अंदर ही ब्यास जो है वो सतलुज में मिल जाता है। तो ये ब्यास जो है ये इधर इंडियन पंजाब में ही सतलुज में मिल जाता है, और हम लोगों के पास ये एक होके आता है सतलुज। ये हमारा पंजाब है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये आप देख सकते हैं हड़प्पा, मुल्तान, कसूर, लाहौर। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो जहलम, चनाब, रावी और ये दोनों मिला के ब्यास और सतलुज, ये 5 दरिया मिलते हैं इधर। और ये जो मकाम है इसे कहते हैं पंजंद, मतलब 5 दरियाओं के मिलने की जगह है ये। और जो ये दरिया आगे जाते हैं, थोड़ा सा ही आगे जाते हैं, तो ये इंडस के साथ मिलते हैं 5 दरिया। तो यहाँ पे इन 5 दरिया का पानी इंडस में गिरता है, और ये है मिठन कोट के मकाम पे। ये भी क्वेश्चन आता है कि दरियाओं 5 के 5 दरिया इंडस पे कहाँ मिलते हैं? तो मिठन कोट के मकाम पे मिलते हैं, वो यहाँ है। ठीक है, अब हमारे पास अगर देखा जाए तो ये एक ओवरऑल मैप है कि पाकिस्तान में वाटर बॉडीज़ का। ठीक है, अब इसमें ये यहाँ से ये वही बात कि इंडस आ रहा है, इंडस यहाँ से आता आता यहाँ पे आया है, और फिर ये पूरे पंजाब से होता हुआ, सिंध से होता हुआ अरेबियन सी में चला जाता है। और बाकी सारे दरिया आप देख सकते हैं कि उसके ईस्ट में हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी कि जो इंडस रिवर है ना, वो आपके निकलता है मानसरोवर लेक से। इंडस रिवर निकलता है चाइना से। लेक का नाम है मानसरोवर, तिब्बत के करीब है ये। और उसके करीब एक माउंट है, उसका नाम है माउंट कैलाश। माउंट कैलाश है, उसके पास एक लेक है, लेक का नाम है मानसरोवर लेक। मानसरोवर लेक, उस लेक से ये निकलता है चाइना से, और फिर उसके बाद ये आता है यहाँ पे, और फिर यहाँ से आके ये पूरा इस तरह बहता है। और ये बाकी के हमारे दरिया हैं, ये जहलम है, ये चनाब है, ये रावी है, ये सतलुज है। अब ये होगी वाटर बॉडीज़। और उसके बाद ये आप देखें तो ये ज़ोब रिवर है, ज़ोब रिवर है, ये दश्त रिवर है। दश्त रिवर का भी बड़ा नाम फेमस है क्योंकि इस पे वो है, डैम है। अब देख लें कि मेन रिवर्स कौन सी हैं KPK की। गोमल रिवर है, गिलगित रिवर है, कुनहार रिवर है, चित्राल रिवर है, पंचकोरा रिवर है, काबुल रिवर है, कुर्रम है और बारा है। काबुल रिवर जो है वो भी हमारे पास अफ़गानिस्तान से आती है, और ये हमारे पास है रिवर बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान में भी काफ़ी रिवर्स हैं, 6-7 रिवर्स हैं इसकी टोटल। तो उन 7 रिवर्स में क्या है कि पहले नंबर पे आती है हिंगोल रिवर। प्रोविंस की जो लेंथ वाइज सबसे लंबे रिवर है वो है हिंगोल रिवर। दूसरे नंबर पे आती है हमारे पास दश्त रिवर। फिर हमारे पास बाकी जो रिवर्स हैं उसमें ज़ोब है, हब है, मोला है, बोलान है, नारी है। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये रिवर किस प्रोविंस में है। अब हमारे पास ये आते हैं डैम्स। ये मेन डैम्स हैं जो अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरल नॉलेज के पेपर्स में। तो ये तरबेला डैम है, मंगला डैम है, हब डैम है, मिरानी डैम है, सबकज़ई डैम है, गोमलजम डैम है। और ये सारे डैम जो हैं इनके आगे रिवर्स मेंशन की गई हैं, और रिवर्स के अलावा इनके प्रोविंसेस मेंशन किए गए हैं। अक्सर पूछा जाता है कि ये डैम किस रिवर पे है, और कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि इसकी लोकेशन क्या है, मतलब इसका प्रोविंस कौन सा है। तो उसके लिए ये सारा टेबल आप देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छा है। सिमली डैम जो है ये स्वान रिवर, जो मैंने ऊपर बताया था कि पंजाब में है, सिमली डैम स्वान रिवर में है और ये डिस्ट्रिक्ट पंजाब है। ये बड़ा फेमस MCQ है। मिरानी डैम जो है दश रिवर पे है और बलूचिस्तान में है, ये भी एक फ़ेमस MCQ है। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास जो है ये वर्सक डैम काबुल रिवर पे है, ये भी एक फ़ेमस MCQ है।
और इसका तो कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि ये ओल्डेस्ट डैम है पाकिस्तान का, काबुल वाला जो है वर्सक डैम। अब हमारे पास आ जाएँ तो बैराजेज़ हैं। बैराजेज़ जो हैं, जो 6 फेमस बैराजेज़ हैं, वैसे तो पाकिस्तान के काफ़ी सारे बैराजेज़ हैं, ऊपर मैं आपको दिखाती हूँ। ये सारे जितने ग्रीन में है ना, ये बैराजेज़ हैं, लेकिन हमारे जो फेमस है ज़्यादा वो ये इंडस रिवर वाले हैं। तो पाकिस्तान में इंडस रिवर पे 6 बैराजेज़ हैं, 3 पंजाब में हैं और 3 ही सिंध में हैं। और इस इंडस रिवर के बैराजेज़ के अलावा अगर कोई बैराज मशहूर है, सुना हुआ है जिसका नाम, तो वो ये वाला बैराज है। जहाँ पे पांचों दरिया मिलते हैं वो ये पंजनद का बैराज है, और उसके अलावा ये हेड तरीमू का बहुत सुना हुआ है। तो हेड तरीमू जो है वो जहलम और चनाब को जहाँ मिलते हैं वहाँ पे है वो हेड। और इन बैराजेस का मकसद बेसिकली वाटर फ़्लो को स्टेबलाइज़ करना ही होता है, उसको रेगुलेट करना ही होता है। ये भी छोटे छोटे डैम्स की तरह आप बना लें कि वाटर फ़्लो को रेगुलेट करते हैं एक तरह से। अच्छा जी, अब हमारे पास देखें तो इंडस रिवर के ऊपर 6 बैराजेज़ हैं। मैं कह रही थी आपको कि 6 बैराजेज़ हैं, 3 पंजाब में हैं और 3 हमारे पास सिंध में हैं। तो ये देखें तो पंजाब में जो 3 हैं, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये पंजाब में 3 हैं, काला बाग है, चश्मा है और तौंसा है। काला बाग है, चश्मा है और तौंसा है। काला बाग पंजाब में है, उसको इस तरह याद कर लें, चश्मा और तौंसा भी याद हो जाएंगे, थोड़े यूनिक से नाम है। उसके बाद बैराजेज़ जो सिंध में हैं वो 3 हैं। इसको मैंने इस तरह याद किया कि सिंध में सखर सिंध में है, तो सखर बैराज है, सखर में गुड्डू रहता है और गुड्डू कोटरी में रहता है, और कोटरी का मालिक है ग़ुलाम मोहम्मद। ठीक है, 3 बैराजेज़ हैं सिंध में, सखर, और सखर में कौन रहता है, गुड्डू रहता है, और गुड्डू कहाँ रहता है, कोटरी में रहता है, और कोटरी का मालिक कौन है, ग़ुलाम मोहम्मद। तो कोटरी पे चाहे कोटरी कह दें आप, ग़ुलाम मोहम्मद कह दें, एक ही बात है। ठीक हो गया। तो ये 6 बैराजेज़ हैं, ये याद कर लें, और ये याद रखिएगा कि ये इंडस पे हैं, बाकी और दरियाओं पे बैराजेज़ अलग अलग हैं। अगर सहराओं की बात की जाए तो पाकिस्तान में मेनली 4 सहरा बनते हैं। एक चोलिस्तान का सहरा है जो बहावलपुर के इलाके में है, एक थर का सहरा है जो सिंध के इलाके में है, एक थल का सहरा है जो इंडस और जहलम के दरमियान में है, और एक खारान है जो बलूचिस्तान में है। ये देखें, अब अगर ये जो तस्वीर है ये थोड़ी सी ब्लर है, लेकिन फिर भी आप देखें तो ये जो थर डेज़र्ट है वो ये वाला है सिंध में। उसके अलावा हमारे पास ये चोलिस्तान डेज़र्ट है, ये हमारे पास थल डेज़र्ट है, और ये हमारे पास खारान डेज़र्ट है। खारान डेज़र्ट है जो वो पाकिस्तान का सैंडलीस्ट डेज़र्ट है। और एक और बात नोट कर लें कि ये जो चोलिस्तान और थर डेज़र्ट है ना, इसको हम कलेक्टिवली बोलते हैं ग्रेटर थर डेज़र्ट भी। ठीक है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियोस के लिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस तरह की वीडियोस मैं शेयर करती रहूँगी इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।